आप सभी को जय श्री राम। दोस्तों, जिम के अंदर खाली वर्कआउट करने से कभी बॉडी नहीं बनती। मसल बनाने के लिए जो मसल बिल्डिंग के लिए जो मेन फ्यूल होता है वो होता है प्रोटीन। और प्रोटीन किस किस फूड सोर्स से मिलता है, आज की वीडियो उसके ऊपर है। आज मैं आपके साथ 10 टॉप 10 हाई प्रोटीन सोर्सेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही सोर्सेज हैं। अगर सबसे पहले बात करें वेजिटेरियन की, तो जो नंबर 1 फूड है प्रोटीन के लिए, हाई प्रोटीन के लिए, वो होता है मिल्क। मिल्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम भी हमारी बॉडी को मिल जाता है। उसके बाद आता है कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर। उसके बाद आता है बादाम, आलमंड्स, सोया प्रोटीन्स। उसके बाद आता है ब्राउन राइस। देन उसके बाद पीज़ जैसे छोले हो गए, चने हो गए। अगर नॉनवेज की बात करें तो इसके अंदर 3 सोर्सेज हैं। एक तो सबकी जो पसंदीदा हाई प्रोटीन सोर्स है वो है एग्स। देन उसके बाद चिकन ब्रेस्ट और लास्ट में आता है फ़िश। दोस्तों, सारे के सारे हाई प्रोटीन सोर्सेज हैं, लेकिन इसको अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आपने जस्ट अभी शुरुआत करी है, तो कोशिश कीजिए कि इसकी जो इनटेक है, जो इसकी डोजेस है, वो आपको धीरे धीरे लेनी है, धीरे धीरे बढ़ानी है। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही सब कुछ लेना है। आपको क्या करना है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट के अंदर मिल्क को ऐड कीजिए। जितना भी पहले लेते थे या नहीं लेते थे, आप सबसे पहले मिल्क को ऐड कीजिए। उसके बाद कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर को। देन उसके बाद बादाम को तो आप डेली भी ले सकते हैं लिमिटेड मात्रा के अंदर। सोया सोर्स है, जो सोया प्रोटीन होता है, जैसे टोफू है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, कोशिश करो कि हफ्ते में एक बार ही लो। देन उसके बाद ब्राउन राइस भी आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ले सकते हो। छोले, ये आप डेली ले सकते हो। छोले, चने, ये आप डेली भी ले सकते हो एक समय में। देन उसके बाद आ जाता है, अगर हम बात करें नॉन वेज में, तो अंडे हैं, हफ्ते में 2-3 बार आप अंडे भी ले सकते हो। अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं है तो आप यॉक ले सकते हो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको लीन मसल गेन करना है, तो आप एग वाइट के साथ साथ जो यॉक है वो भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज़्यादा है, तो कोशिश करना है कि जो अंदर का जो यॉक है उसको अवॉइड करना है। देन उसके बाद आता है चिकन ब्रेस्ट। मुझे लगता है कि सबसे जो प्रोटीन के मामले में सबसे बेस्ट चॉइस जो है वो चिकन ब्रेस्ट ही लोगों की होती है। देन उसके बाद फ़िश, और लास्ट में अगर प्रोटीन का जो इनटेक है, ये जो 9 के 9 सोर्सेज हैं, इनसे पूरा नहीं होता है, देन आप जाओ वे प्रोटीन के ऊपर। ये मत करो कि आपने जो नेचुरल सोर्सेज हैं प्रोटीन के, जैसे मिल्क है, बादाम है, कॉटेज चीज़ है, सोया प्रोटीन है, एग्स हैं, दालें हैं, ब्राउन राइस हैं, ओट्स हैं, इनको छोड़ के आप सीधा वे प्रोटीन के ऊपर मत जाइए। पहले सारे 9 के 9 लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप फ़िश, एग और चिकन छोड़ के उसके बाद भी आपके पास 6 सोर्सेज हैं इसके अंदर प्रोटीन के, आप पहले इनको लीजिए। इसके बाद आप कैलकुलेट करने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को अभी और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तब जाके आप वे प्रोटीन को लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि जो पूरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जो नेचुरल सोर्स वेजिटेरियन सोर्स है पहले उसको, देन उसके बाद अगर आप नॉन वेज लेते हो तो नॉन वेजिटेरियन को, देन लास्ट में फिर आप वे प्रोटीन के ऊपर जाइए। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, मेरी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है इन सब सोर्सेज से पूरी नहीं हो रही, तब जाके आप वे प्रोटीन के ऊपर जाइए। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी आदमी, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कोई भी आदमी जो प्रोटीन है उसकी बॉडी के अंदर जब तक मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जब तक प्रोटीन वो बढ़ा ही नहीं सकता। एग्जाम्पल के तौर पर, आपने जस्ट जिम के अंदर स्टार्टिंग करी, आपको लेट सपोज आपका वेट है 80 kg, और 80 kg वैसे आप कैलकुलेट करोगे तो लगेगा कि एक नॉर्मल पर्सन को 0.80 ग्राम पर बॉडी वेट उसको प्रोटीन लेना है। वर्कआउट कर रहा है तो 1 ग्राम पर बॉडी वेट ग्राम ले लिया। तो लेकिन होता क्या है कि जैसे प्रोटीन बॉडी जब ही मांगेगी आपकी, जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप जिम में जाके अच्छी मसल बिल्डिंग नहीं कर रहे हो तो बॉडी की डिमांड ही नहीं होगी। लेकिन अगर आप अच्छी बॉडी बिल्डिंग या अच्छी वर्कआउट जिम के अंदर कर रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि बॉडी क्या करेगी, जो दाल चावल होता है ना, उससे भी प्रोटीन ले लेगी और बॉडी को जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होगी वहाँ तक उस अमाइनो एसिड्स को पहुँचा देगी। तो जो सेंटर
जो पॉइंट है वो है वर्कआउट। जितनी ज़्यादा अच्छी वर्कआउट होगी उतनी बॉडी क्या काम करेगी कि कम से कम सोर्सेज से भी मैक्सिमम प्रोटीन निकाल लेगी। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मेरी वर्कआउट का लेवल अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मैंने जस्ट स्टार्टिंग की है और मैं पहले ही जाके वे प्रोटीन और क्रिएटिन और जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं मैं ले लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ अननेसेसरी आपके किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि जिम के अंदर जाइए, धीरे 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 अपने मसल्स के ऊपर थोड़ा स्ट्रेन डालिए, उसको थोड़ा सा जो वर्कआउट का जो इंटेंसिटी है जो लेवल अप कीजिए। जैसे जैसे मसल फाइबर टूटते जाएंगे बॉडी अपने आप ही अपना जो प्रोटीन का इंटेक है वो बढ़ाने लग जाएगी। तो दोस्तों ये सारे थे प्रोटीन के सोर्सेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोशिश कीजिए कि वर्कआउट डेली ज़रूर कीजिए। प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग की है मसल बिल्डिंग के लिए। अगर आप डेली सेम एक्सरसाइज करते रहोगे, सेम वेट से करते रहोगे, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आपको वाकई में मसल बिल्ड करना है, मसल बनाने, तो आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि जब भी आप सेट लगाओ तो उसके अंदर या तो रैप या फिर वेट वो बड़ा होना चाहिए। सेम अगर डेली सेम वर्कआउट करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप डेली सेम वर्कआउट करोगे तो आपका डेली सेम रिजल्ट आएगा। आपको कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन और ये जो आइसोलेशन एक्सरसाइज अपनी वर्कआउट शेड्यूल में जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक्सरसाइज डेली कीजिए। जय श्री राम।